सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ। हिंदी कक्षा 10 के लिए यह निबंध है, लेकिन यह सभी के लिए महत्वपूर्ण है। 9, 10, 11, 12 सभी के लिए यह निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से यह कक्षा 10 के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा निबंध है जनसंख्या विस्फोट, अर्थात भारतीय जनसंख्या कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, उसका क्या नुकसान हो रहा है, उसको कैसे रोका जा सकता है, उसके विषय में हम लोग आज निबंध पढ़ेंगे। इसके अन्य शीर्षक हैं बढ़ती जनसंख्या, घटते संसाधन, जनसंख्या वृद्धि की समस्या, जनसंख्या नियोजन, बढ़ती आबादी एक समस्या, जनसंख्या वृद्धि एवं पर्यावरण, बढ़ती जनसंख्या घटती सुविधाएं, भारत में बढ़ती जनसंख्या एक विकराल समस्या, जनसंख्या वृद्धि की समस्या और उसके निराकरण के उपाय, जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप। अर्थात किसी रूप में भी आए जनसंख्या से जुड़ा हुआ निबंध तो हमें यही निबंध लिखना होगा। अब रूपरेखा देखिए कि प्रस्तावना, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण, तीसरा है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय, चौथा है उपसंहार। प्रस्तावना, विद्वानों का ऐसा अनुमान है कि आज से लगभग 20-30 लाख वर्ष पूर्व मानव का इस धरा पर प्रादुर्भाव अर्थात उत्पन्न हुए थे, मानव उत्पन्न हुआ था। प्रारंभ से 1830 ईस्वी तक विश्व की कुल जनसंख्या केवल 1 अरब थी, किंतु अगले 100 वर्षों में ही अर्थात 1930 ईस्वी तक जनसंख्या दुगनी हो गई। तात्पर्य यह है कि जितनी जनसंख्या वृद्धि लाखों वर्षों में हुई, उतनी वृद्धि इधर मात्र 100 वर्षों में हो गई। अर्थात जितनी जनसंख्या 20-30 लाख वर्ष में नहीं थी, उतनी 100 वर्षों में बढ़ गई। जनसंख्या वृद्धि की यह गति और द्रुत हुई, अर्थात और तेजी से बढ़ रही है, और अगली 1 अरब की वृद्धि केवल 30 वर्षों में हो गई। इस प्रकार 1960 ईस्वी तक 3 अरब नर नारी इस धरती पर हो गए, और फिर अगले 15 वर्षों में अर्थात 1975 ईस्वी तक जनसंख्या बढ़कर 4 अरब हो गई। विश्व जनसंख्या में पुनः 1 अरब की वृद्धि होने में केवल 12 वर्ष ही लगे। 2011 ईस्वी के मध्य में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या बढ़कर 121.4 करोड़ हो गई थी। भारत जनसंख्या वृद्धि की इस प्रतियोगिता में काफ़ी तेज है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व का लगभग 2.4% है, किंतु यहाँ विश्व की 17.7% जनसंख्या पाई जाती है। जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में चीन के बाद दूसरा है। भारत में 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना की गई थी, किंतु जनसंख्या का क्रमवार आकलन, क्योंकि जनगणना हर 10 वर्ष में एक बार होती है, तो 1872 ईस्वी में पहली बार भारत की जनगणना हुई थी। क्रमवार आकलन 1881 ईस्वी से किया जा रहा है। 1881 ईस्वी में भारत की कुल जनसंख्या मात्र 23.7 करोड़ थी, जो 1 मार्च 1991 ईस्वी को 84.63 अर्थात 63 करोड़ हो गई, और वर्ष 2011 ईस्वी में 121 करोड़ से अधिक हो गई। जनसंख्या के आकार के साथ देश की अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे अर्थव्यवस्था चरमराती जाएगी, व्यवस्थाओं की कमी होती जाएगी। अब देखिए भारत, दूसरी हेडिंग, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण, किन किन कारणों से भारत में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। पहली हेडिंग है ऊंची जन्म दर, अर्थात भारत में जन्म दर ऊंची है। इसका मुख्य कारण भारतीय जलवायु का गर्म होना, जिसके कारण यहाँ के लड़के लड़कियाँ शीघ्र ही वयस्क हो जाते हैं। अर्थात भारत की ऐसी जलवायु है कि यहाँ लड़के और लड़कियाँ जल्द ही बड़े हो जाते हैं, और यहाँ पर पैदा होने की दर भी अत्यधिक है। दूसरा देखिए ख, मृत्यु दर में गिरावट, चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि होने तथा
महामारी वाले संक्रामक रोगों पर नियंत्रण हो जाने के कारण मृत्यु दर में तीव्रता से गिरावट आई, अर्थात मरने वालों की संख्या कम हो गई। क्यों? क्योंकि चिकित्सा सुविधाएं हो गई और जो संक्रामक रोग, जैसे इसमें कोरोना वायरस चल रहा है तो इसका टीका खोजा जा रहा है, टीका नहीं है उसके पहले तमाम उपाय करने से मृत्यु दर कम हो गई। और इसके पहले जब सुविधाएं नहीं थी तो महामारी आती थी तो बहुत सारे लोग ऐसे ही मर जाते थे। अगला है देखिए प्रजनन क्षमता का अधिक होना। भारतीय स्त्रियों की प्रजनन क्षमता अधिक है, अतः परिवार वृद्धि तीव्र गति से होती है। विवाह एक सार्वभौमिक आवश्यकता। भारत में विवाह एक सार्वभौमिक आवश्यकता है, अर्थात भारत में विवाह करना ही आवश्यक है। यहाँ संतान उत्पन्न करना एक धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। विवाह करना एक आवश्यकता है और संतान उत्पन्न करना एक धार्मिक कर्तव्य माना जाता है, जिसकी वजह से भी जनसंख्या बढ़ रही है। निर्धनता। देश की अवनति दशा एवं निर्धनता के कारण भी भारत में जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन मिला है। एडम स्मिथ ने कहा है, दीनता और निर्धनता संतानोत्पत्ति के वायुमंडल के अनुकूल होती है, अर्थात जितना ही गरीबी जिस देश में है वहाँ पर जनसंख्या अपने आप बढ़ती जाती है। शिक्षा का अभाव। अधिकांश भारतीय अशिक्षित, रूढ़िवादी एवं अंधविश्वासी हैं। वे संतान को प्रभु की देन मानते हैं, अर्थात शिक्षा के अभाव के कारण भी संतानोत्पत्ति होती जाती है। रूढ़िवादी, अशिक्षित और रूढ़िवादी का मतलब होता है कि जो पहले से चला आ रहा है उसी को मानते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। वे संतान को प्रभु की देन मानते हैं। प्रचलित अंधविश्वास। वंश चलाने एवं पितृ विसर्जन हेतु पुत्र की कामना करना, अर्थात वंश को आगे बढ़ाने और पिता का पिंडदान करने, उनका विसर्जन करने के लिए पुत्र की कामना करना, पुत्र की चाह में, तथा अन्य धार्मिक अंधविश्वास और ऐसे कार्य हैं जिसमें ये माना जाता है कि पुत्र होना जरूरी है के कारण परिवार में बच्चों की संख्या बढ़ती जाती है, जो जनसंख्या वृद्धि में सहायक है। शरणार्थियों का आगमन। शरणार्थी अर्थात जो दूसरे देश से भारत में आकर शरण लेते हैं। देश की स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान तथा बांग्लादेश से आने वाले लाखों करोड़ों शरणार्थियों के कारण भी देश की जनसंख्या में वृद्धि हुई। पिछले कुछ वर्षों में विदेशों में बसे भारतीयों को वहां से निकाला जा रहा है और वे लोग भारत में आकर बस रहे हैं। इन देशों में लंका, मलाया, ब्रिटेन, म्यांमार, कीनिया व कनाडा प्रमुख है। अब देखिए अगली हेडिंग है कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया जाएगा? देश में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए हमें तात्कालिक एवं दीर्घकालिक, तुरंत और आगे जो काम दे, ऐसे दोनों प्रकार के उपाय करने की आवश्यकता है। जनसंख्या को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। पहला देखिए, शिक्षा का विस्तार। समाज में अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या अधिक होने से जनसंख्या में वृद्धि होती है। अशिक्षित लोग न तो अपने भविष्य के बारे में सोच पाते हैं और न ही देश और संसार की समस्याओं तक पहुंच पाते हैं। शिक्षा के विस्तार से जनसंख्या नियंत्रण में सहायता मिलती है। शिक्षा राष्ट्रीय समृद्धि और कल्याण की कुंजी है। शिक्षा के माध्यम से लोगों में जनसंख्या के प्रति नया दृष्टिकोण विकसित होता है। 1981-91 ईस्वी में भारत में साक्षरता का प्रतिशत 52.1 तथा जनसंख्या वृद्धि 2.11 थी, जबकि ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका तथा सोवियत संघ में शिक्षित का प्रतिशत 99 है तथा जनसंख्या वृद्धि दर में 0.1, 0.8, 0.9 है। इससे सिद्ध होता है कि शिक्षा के विस्तार से जनसंख्या वृद्धि के प्रतिशत में कमी आती है। अब देखिए दूसरा, जनसंख्या शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाना। विद्यालयों में जनसंख्या शिक्षा अनिवार्य विषय के रूप में होनी चाहिए। जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य परिवार नियोजन का ज्ञान देना ही नहीं, अपितु यह एक ऐसा शैक्षिक कार्यक्रम है
जिसका उद्देश्य परिवार, समुदाय, राज्य, देश और विश्व में जनसंख्या के विषय में शिक्षा प्रदान करना है। अगली हेडिंग देखिए, परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रचार व प्रसार करना। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार कार्यक्रम का प्रचार व प्रसार होना आवश्यक है। परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य दंपति द्वारा अर्थात पति पत्नी द्वारा अपने बच्चों की संख्या सीमित रखने तथा दो बच्चों के जन्म के मध्य पर्याप्त समानांतर रखने अर्थात दो बच्चों के बीच में अंतर रखना। अतः सरकार का उत्तरदायित्व है कि परिवार नियोजन का प्रचार करे तथा परिवार नियोजन की सभी सुविधाएं ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में उपलब्ध कराए। अगली हेडिंग देखिए, जनसंख्या को नियंत्रित करने हेतु विज्ञापन व संदेशवाहन के साधनों का उपयोग। जनसंख्या वृद्धि के कारणों, परिणामों एवं जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपायों का विज्ञापन एवं प्रचार रेडियो, दूरदर्शन व चलचित्रों के माध्यम से ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में करने की आवश्यकता है। इसके माध्यम से भी जनसंख्या को सीमित करने में सहायता मिलती है। अंग, सीमित दाम्पत्य परिवारों को पुरस्कृत करना। जिन दाम्पत्य अर्थात जिन पति पत्नी परिवारों के परिवार में एक या दो ही बच्चे हैं, ऐसे परिवारों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। इससे अन्य व्यक्तियों को भी सीमित परिवार की प्रेरणा मिलेगी। जनमानस में जनसंख्या के प्रति अनुकूल चेतना का विकास करना। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए हमें जनमानस में अनुकूल चेतना का विकास करना होगा। जन जन में जनसंख्या के प्रति अनुकूल चेतना का विकास होने पर ही हम जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाने में सफल हो सकते हैं। उपसंहार, इस प्रकार पूर्ण रूप से इस विषय पर विवेचन करने के पश्चात स्पष्टतया यह ज्ञात होता है कि जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ और भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस समस्या के समाधान के लिए जनसंख्या नियोजन आयोग की स्थापना होनी चाहिए। लोगों में शिक्षा का प्रसार हो, खासकर महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए। परिवार कल्याण कार्यक्रमों को प्रभावशाली बनाया जाए और बाल विवाहों की कठोरता से रोकथाम सुनिश्चित की जाए। इन कार्यों के अतिरिक्त देश के उत्पादन में वृद्धि के लिए भी नए कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करनी होगी। तो इस प्रकार जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है और देश में सुविधाओं को घटने की समस्या से बचा जा सकता है। मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।